स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 5.2 एपी समांतर श्रेणी का सवाल नंबर 3। निम्नलिखित एपी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करना है। पहला है ए यानी प्रथम पद 2 है, दूसरा पद नहीं दिया है, तीसरा पद दिया हुआ है। तो प्रश्न से प्रथम पद अर्थात ए बराबर 2। अब n बराबर यानी पदों की संख्या कितना है 3 और अंतिम पद यानी ए एन बराबर कितना 26। तो ए एन का फार्मूला लगाएंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अंतिम पद है क्या 26, प्रथम पद 2, एन कितना है 3 माइनस 1 इंटू डी। अब 26 ये प्लस 2 इधर आकर माइनस 2 हो जाएगा, 3 में 1 गया तो 2 डी, 26 में 2 गया तो 24, अब 2 डी और डी बराबर हो जाए क्या 24 भागा 2 यानी 12। डी बराबर क्या आ गया हम लोग का 12। तो प्रथम पद हम लोग को ज्ञात है, तो डी क्या करते हैं, डी जब हम लोग को निकल जाता है तो उसमें पदों में क्या करते हैं, उसको जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं अगर प्लस चिन्ह है तो, और यदि डी माइनस में रहता है तो उसको घटाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ 12 क्या है प्लस में, तो ये 2 है, तो यहाँ पर 2 में 12 जुट जाएगा, यानी कि 12 और 2 कितना हो जाएगा, 12 में 2 जोड़ेंगे तो ये 14 हो जाएगा, यानी 2 प्लस 12। फिर है दूसरा प्रश्न है ए यानी प्रथम पद नहीं दिया है, दूसरा पद दिया है, तीसरा फिर खाली है, चौथा पता नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, फिर वो इसी तरह से प्रश्न से प्रथम पद पता नहीं है लेकिन दूसरा पद हम लोग को ज्ञात है, कितना है 13। पदों की संख्या यानी कि n कितना है 4। डी हम लोग को पता नहीं है लेकिन अंतिम पद हम लोग को पता है, कितना है 3। फिर फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पहले A2 यानी A2 बराबर A प्लस डी, तो हासिल हो जाएगा हम लोग को 13 और A प्लस डी, ये समीकरण 1 मिल गया हम लोग को। अब है अंतिम पद यानी कि चौथा पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद। चौथा पद यानी A4 बराबर A प्लस 3D, ये क्या है 3 है। फिर हो गया A प्लस 3D। अब एक चीज़ गौर करने वाला है, 3D को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि A प्लस D प्लस 2D, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस 2 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा फिर हम लोग को। तो इससे एक सुविधा होगा कि यहाँ पर जो है A प्लस D जो है, यहाँ हम लोग को मान क्या आ गया है 13। तो इसको बैठाने में वैल्यू रखने में यानी कि समीकरण 1 से यहाँ लिख देते हैं 3 बराबर 13 प्लस 2D, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से 3 माइनस 13 बराबर 2D, यहाँ माइनस 10 बराबर 2D। अब हो जाएगा माइनस 10 भागा 2 यानी कि D बराबर क्या हो गया -5। अब देखना है कि हम लोग को ज्ञात करना है प्रथम पद। तो प्रथम पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको मिटा लेते हैं। D का जो वैल्यू है हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। D का मान समीकरण 1 में रखने पर हो जाएगा 13 बराबर A प्लस डी, ये समीकरण 1। 13 बराबर A माइनस 5, 13 माइनस 5 है तो इधर आके प्लस, यानी प्रथम पद बराबर कितना आ गया 18, यानी ये हम लोग का आ गया 18।
यानी -5 आया। तो क्या हुआ, 18 में 5 घट गया। हालांकि डी आता था तो हम लोग प्लस करते थे, अभी भी प्लस करेंगे, लेकिन हम लोग को डी क्या आया, माइनस में आया। तो माइनस आया है तो इसमें 18 में +5 करेंगे, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसलिए 18 में -5 हुआ, कितना बचा, 13। अब 13 में फिर -5 कर देंगे, यानी कि 13 - 5 तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब है तीसरा प्रश्न। प्रथम पद 5 दिया हुआ है, दूसरा पद नहीं है, तीसरा पद नहीं ज्ञात है, चौथा पद दिया हुआ है। तो प्रश्न से प्रथम पद यानी a बराबर 5 और अंतिम पद दिया हुआ है 9.1/2। इसको अगर तोड़ के लिखेंगे तो 2 9 18 और 1 19/2 हम लोग लिख सकते हैं। पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, n बराबर 4। फार्मूला प्रयोग होगा, वैसे फार्मूला का प्रयोग करेंगे जो आसानी से काम हो जाए। यहाँ हम लोग बजने वाला काम नहीं करेंगे, फंसने वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे। सबसे अधिक प्रयोग होने वाला फार्मूला है an बराबर a + n-1 × d। सबसे अधिक यही फार्मूला प्रयोग होगा आपका। तो an बराबर आ चुका, हम लोग निकाल लिए हैं 19/2। प्रथम पद दिया है 5, n पदों की संख्या कितना, 4 -1 × d। 19/2 -5, 4 में 1 गया तो 3d। अब 2 1 का लासा कितना, 2, यहाँ हो गया 19 और 2 × 5 = 10, 3/3d। अब 19 में 10 गया तो 9/2। अब ये 3 क्या हो जाएगा, आके नीचे भाग लगेगा, यानी 1/3 हो जाएगा। 3 × 3 3 × 9, यानी डी आ गया हम लोग कितना, 3/2। अब ज्ञात करना है हम लोग का दूसरा पद और तीसरा पद। आइए ज्ञात करते हैं हम लोग। यदि आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। दूसरा पद ज्ञात करने के लिए a प्लस, यहाँ जितना कहेगा उससे एक कम d लिखेंगे, यानी 1 है तो d केवल लिखेंगे। तो दूसरा पद पता नहीं हम लोग को, a पता है 5 और d कितना आ गया, 3/2। तो a2 बराबर हो जाएगा 2 × 10 और यहाँ हो जाएगा 3, यानी कि 13/2। इसको लिख सकते क्या, 2 × 6 = 12, यानी 6.1/2। यहाँ भराएगा क्या, 6.1/2। अब है तीसरा पद बराबर a + 2d। ये कितना है, 5 है, d कितना है, 3/2 है, 2 2 कैंसिल हो जाएगा और 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। यहाँ भराएगा क्या, 8। अब हम लोग बनाएंगे चौथा नंबर। अब चौथे प्रश्न में कह रहा है पहला पद -4 है, दूसरा खाली, तीसरा खाली, चौथा खाली, पांचवा खाली और छठा दिया हुआ, यानी कि छठा पद 6 है। तो प्रथम पद बराबर -4, पदों की संख्या यानी कि n कितना है, 6 है। अंतिम पद यानी an बराबर कितना, 6। तो an बराबर a + n-1 × d। 6 प्रथम पद -4, n कितना, 6 - 1 × d। 6 -4 इधर आ क्या हो जाएगा, +4। 6 में 1 गया, 5d। 6 × 4 = 10 बटा में 5, ये d वाला 5 आ गया तो 5 दूना 10, अर्थात d बराबर 2 आ गया। तो 2 आ गया तो हम लोग इसमें पढ़े हैं कि प्रथम पद में रहेगा और d जितना रहेगा इसमें क्या जोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जोड़ते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो ध्यान रखेंगे चिन्ह का भी, जैसे यहाँ माइनस चिन्ह है तो +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 और उसमें +2 करेंगे तो क्या होगा, -2। अब -2 में जब +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। अब 0 में जब +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा,
2, और फिर 2 में 2 जब प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, अर्थात यहाँ भराएगा -2, 0, 2 और 4 हो। पाँचवा प्रश्न है, इसमें स्क्रीन में आप देख रहे होंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा, यानी पदों की संख्या कितना है 6 है। प्रश्न से प्रथम पद नहीं दिया है, प्रथम पद बराबर a, दूसरा पद दिया हुआ है a2 बराबर 38, और फिर दिया हुआ आपका अंतिम पद कह सकते हैं या हम लोग छठा पद भी कह सकते हैं, और पदों की संख्या n बराबर 6, और इसको लिख सकते हैं a6 भी लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं अंतिम पद a + 5d, a6 कितना हो गया -22 बराबर a + 5d। अब लिख सकते हैं इसको हम लोग a + 5d बराबर -22, ये समीकरण 2। समीकरण 1 इधर बनेगा, a2 है तो इसको लिख सकते हैं a + 2 है तो उससे कम कितना 1d, तो a + d बराबर 38, ये समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नई नई जानकारियाँ हासिल होती रहें। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। a + d बराबर 38, फिर है a + 5d बराबर -22, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब घटाने पर यहाँ लिखेंगे, क्या चीज़ लिखेंगे घटाने पर। अब हो जाएगा यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, और माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, ये आपका कट गया। 5 में 1 डी गया तो -4d। अब यहाँ 8 2 10 के 0, 3 2 5 और 1 6, d बराबर 60 बटा में -4 कितना आएगा 15, यानी कि d बराबर आ गया हम लोग को -15। तो पहला पद ज्ञात करना है, तो पहला पद ज्ञात करने से पहले d का मान आ गया तो उसका मान किस में रखेंगे हम लोग समीकरण 1 में। समीकरण 1 में d का मान रखने पर a + d बराबर कितना है 38, तो d कितना आ गया है -15, -15 बराबर 38, फिर हो जाएगा माइनस इधर उधर जाए क्या हो जाएगा +15 बराबर कितना होगा 53। अब यहाँ ये हम लोग का आ गया 53। अब -15 है, d आ गया है, इसलिए अब इसको हम लोग आसानी से हासिल कर सकते हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं, हर चीज़ को फार्मूला से नहीं कुछ दिमाग से भी सोचना है, ताकि गणित क्या दिमाग से चला जाता है। अगर उसको पहले हम लोग समझ लेंगे कठिन है तो वह सॉल्व नहीं होगा, इसलिए अब दिमाग भी लगाना है, आसानी होगा। अब पहला मिल गया, दूसरा मिल गया, तीसरा। 38 में 15 क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे, d मिल चुका हम लोग, तो 15 क्या करेंगे यहाँ घटाएंगे, तो 8 में 5 गया तो 3, और 3 में गया तो 2। फिर अब 23 में कितना में 23 में हम लोग 15 यहाँ घटाएंगे, तो 23 में 15 का कितना 8, और फिर 8 में हम लोग कितना घटाएंगे 15, तो ये घटेगा, ये 8 में 15 नहीं घटेगा, 15 में 8 घट जाएगा, यानी कि -7 हो जाएगा। पहला पद, तीसरा आ गया, चौथा पद मिल गया और पांचवा पद मिल गया।